आज हम जानेंगे जम्बू द्वीप में बहने वाली नदियों के बारे में। गंगा, सिंधु, रक्ता, रक्तावती ये चारों नदियाँ 14,000 नदियों के साथ समुद्र में जाती है। भरत क्षेत्र में गंगा और सिंधु, एरावत क्षेत्र में रक्ता और रक्तावती नामक नदियाँ बहती है। गंगा और सिंधु नदी भरत क्षेत्र के लघु हिमवंत पर्वत के पद्मद्रह से निकलकर अन्य 14,000 नदियों के साथ मिलकर लवण समुद्र में जाकर मिलती है। इसी प्रकार एरावत क्षेत्र में सीकरी पर्वत के पुंडरीक द्रह से निकलकर रक्तवती और रक्ता नदी अन्य 14,000 नदियों के साथ मिलकर लवण समुद्र में मिलती है। इस प्रकार अंदर के प्रदेश की 4 नदियाँ 28,000 नदियों के साथ और दूसरी 4 नदियाँ 56,000 नदियों के साथ समुद्र में जाती है। जम्बूद्वीप के 7 क्षेत्रों में भरत, एरावत बाहरी क्षेत्र कहलाते हैं या बाह्य क्षेत्र कहलाते हैं। महाविदेह मध्य क्षेत्र कहलाता है। हिमवंत, हिरण्यवंत, हरिवर्ष और रम्यक आभ्यंतर क्षेत्र कहलाते हैं। ये 4 क्षेत्र बाह्य और मध्य के बीच में होने के कारण आभ्यंतर कहे जाते हैं। इन क्षेत्रों में बहने वाली नदियाँ भी अभ्यंतर नदियाँ कहलाती है। ये अभ्यंतर नदियाँ 8 हैं जो लवण समुद्र से मिलती है। गंगा और सिंधु नदी भरत क्षेत्र के लघु हिमवंत पर्वत के पद्मद्रह से निकलकर अन्य 14,000 नदियों के साथ मिलकर लवण समुद्र से मिलती है। इसी प्रकार एरावत क्षेत्र में सीकरी पर्वत के पुंडरीक द्रह में से निकलकर रक्तवती और रक्ता नदी अन्य 14,000 नदियों के साथ मिलकर लवण समुद्र से मिलती है। अब जानते हैं हिमवंत, हिरण्यवंत, हरिवर्ष और रम्यक क्षेत्र की नदियों के बारे में। पहली है रोहिता नदी। ये नदी हिमवंत क्षेत्र में पूर्व दिशा की ओर बहती हुई अन्य 28,000 नदियों के साथ मिलकर लवण समुद्र से मिलती है। रोहितांसा नदी। ये नदी हिमवंत क्षेत्र में पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई अन्य 28,000 नदियों के साथ मिलकर लवण समुद्र से मिलती है। सुवर्णकला नदी। ये नदी हिरण्यवंत क्षेत्र में पूर्व दिशा की ओर बहती हुई 28,000 अन्य नदियों के परिवार के साथ लवण समुद्र से मिलती है। रूप्यकला नदी। ये नदी हिरण्यवंत क्षेत्र में पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई 28,000 अन्य नदियों के परिवार के साथ लवण समुद्र से मिलती है। हरी सलीला नदी। ये नदी हरिवर्ष क्षेत्र में पूर्व दिशा की ओर बहकर अन्य 56,000 नदियों के साथ लवण समुद्र से मिलती है। हरिकांता नदी। ये नदी हरिवर्ष क्षेत्र में पश्चिम दिशा की ओर बहकर अन्य 56,000 नदियों के साथ लवण समुद्र से मिलती है। नरकांता नदी। ये नदी रम्यक क्षेत्र में पूर्व दिशा की ओर बहती हुई अन्य 56,000 नदियों के साथ लवण समुद्र से मिलती है। नारीकांता नदी। ये नदी रम्यक क्षेत्र में पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई अन्य 56,000 नदियों के साथ लवण समुद्र से मिलती है। कुरुक्षेत्र यानी देवकुरु उत्तर कुरु में 84,000 और 16 विजयों की 32 नदियाँ हैं। प्रत्येक नदी का परिवार 14,000 नदियों का है। महाविदेह क्षेत्र में 2 महानदियाँ बहती है, सीता और सीतोदा। ये अब सबसे पहले जानते हैं सीतोदा नदी के बारे में। ये नदी निषद पर्वत के तीगिच द्रह से निकलकर देवकुरु क्षेत्र में बहती हुई मेरु पर्वत के पास मुड़कर पश्चिम महाविदेह से गुजरती हुई लवण समुद्र से मिलती है। इस नदी से देवकुरु में 84,000 नदियाँ मिलती है।
पश्चिम महाविदेह के 16 विजयों में 14,000 के परिवार वाली 2 नदियाँ और 6 अंतर नदियाँ भी सीतोदा नदी से मिलती है। अब जानते हैं सीता नदी के बारे में। ये नदी नीलवंत पर्वत के केसरी द्रह से निकलकर उत्तर कुरु क्षेत्र की 84,000 नदियों को साथ लेकर मेरु के पास मुड़कर पूर्व महाविदेह से गुजरती हुई 16 विजयों की 2 नदियों के 14,000 के परिवार और 6 अंतर नदियों को लेकर लवण समुद्र से मिलती है। तो इस तरह सभी नदियों को एकत्रित करने से कुल नदियों की संख्या 14,56,000 की होती है। प्रारंभ में गंगा और सिंधु नदी का विस्तार 6 योजन और 1 गाउ है और अंत में 10 गुना है। शेष नदियों का विस्तार दुगुना होता है। गंगा, सिंधु, रक्ता और रक्तवती जिस सरोवर से इन 4 नदियों का उद्भव होता है, वहाँ प्रारंभ में उसका प्रवाह 6.25 योजन है। उसके बाद 14,000 नदियों के मिलने पर वो प्रवाह बढ़ते बढ़ते 62.5 योजन का हो जाता है। हिमवंत और हिरण्यवंत क्षेत्र की 4 नदियाँ प्रारंभ में 12.5 योजन और अंत में 125 योजन चौड़ी हो जाती है। हरिवर्ष और रम्यक क्षेत्र की 4 नदियाँ प्रारंभ में 25 योजन और अंत में 250 योजन चौड़ी हो जाती है। सीता और सीतोदा नदी प्रारंभ में 50 योजन और अंत में 500 योजन चौड़ी हो जाती है। अब जानते हैं पर्वतों के प्रमाण और रंग के बारे में। सीकरी और लघु हिमवंत पर्वत 100 योजन ऊंचे और सोने के हैं। रुक्मी और महा हिमवंत पर्वत 200 योजन ऊंचे, चांदी के और स्वर्णमय है। निषद और नीलवंत पर्वत 400 योजन ऊंचे हैं। निषद तपनीयमय यानी लाल स्वर्णमय और नीलवंत पर्वत वैडूर्य रत्नमय है। समय क्षेत्र यानी 2.5 द्वीप में रहे हुए मेरु पर्वत के अतिरिक्त सभी मुख्य पर्वत अपनी ऊंचाई के चौथे भाग तक धरती में गड़े हुए हैं। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी जम्बूद्वीप की नदियों की। तो कितने लोगों ने किसी भी नदी का उद्गम स्थल देखा है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।